हेलो गाइस। आज हम हेलो मी की एपिसोड नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। एपिसोड नंबर 6 के स्टार्ट में हमें वही सीन दिखाते हैं जिसमें हानि की तीन हानि से टक्कर हो जाती है और वो उसे बान हानि के नाम से पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ लगा देती है। बान हानि यानी अपने फर्स्ट लव का नाम सुनकर एंथनी भी बाहर निकल आता है। तीन हानि हानि से बचने में किसी न किसी तरह कामयाब हो जाती है, लेकिन एंथनी और बड़ी हानि का आपस में आमना सामना हो जाता है। एंथनी अभी तक वो पिक्स वाले मामले पर इस पर बहुत गुस्सा करता है। इतने में हानि को अपने सैंपल्स याद आ जाते हैं और वो सैंपल्स लेकर टैक्सी का वेट कर ही होती है कि हाईऑन वहाँ अपने फ्रेंड की गाड़ी लेकर उसकी हेल्प करने पहुँच जाता है और अपनी जगह कैफ़े पर अपने निगरानी करने वाले चा सेओक को खड़ा कर जाता है और उसकी गाड़ी में हानि को फैक्ट्री ले जाता है। दूसरी तरफ एंथनी स्क्विड स्नैक का कमर्शियल शूट कराता है। शूट के बाद तीन हानि एंथनी को बर्गर खाते देखती है तो उसे अपना क्लास फेलो चुनसिक याद आ जाता है कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही करता था। उसने हानि को प्रपोज भी किया था जो हानि ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में उसकी खूब पिटाई भी की थी। तीन हानि को यकीन हो जाता है कि चुनसिक ही बड़ा होकर एंथनी बन गया है। उधर हानि और हाईऑन फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी दोनों वहां के ऑफिशियल्स के हवाले कर देते हैं। वहां पर हानि और हाईऑन थोड़ी देर आपस में बातें करते हैं। उधर तीन हानि शरारत करती है और एंथनी की ड्रिंक में दूध मिक्स कर देती है क्योंकि उसे याद था कि चुनसुक को लैक्टोज से एलर्जी है। वो ड्रिंक पीते ही उसका पेट अपसेट हो जाता है। बस फिर क्या था, टॉयलेट आनी जानी लगी रहती है। तीन हानि उसे इस हालत में देखकर खूब इंजॉय करती है। फिर वो वहाँ मिरर पर लिख कर जाती है कि चुनसिक, मुझे पता है जब तुम 17 साल के थे तो तुमने क्या किया था। एंथनी परेशान हो जाता है कि ये कौन है जो उसके पास्ट के बारे में जानता है। फिर हानि और हाईऑन फैक्ट्री से सैंपल्स रेडी करा के वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में वो एक जगह रश लगा देखते हैं। वहाँ पर नीचे एक आदमी डूब रहा होता है। हानि जल्दी से सारे सैंपल पैकेट्स को टेप से जोड़कर एक ट्यूब बना लेती है और उस आदमी को डूबने से बचाती है। उसे बचाते बचाते हानि खुद डूबने लगती है तो हाईऑन आकर उसे बचा लेता है। उसे बाहर निकालने के बाद हाईऑन उसे खूब डांटता है कि अपनी जान खतरे में क्यों डाली। इतने में वहाँ मौजूद तमाम लोग सैंपल पैकेट्स निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। हानि वापस आकर जी यॉन को थोड़े से बचे हुए सैंपल्स दिखाती है तो वो उस पर खूब गुस्सा करती है और फिर अलग ले जाकर उसे कहती है कि तुम बहुत इनकॉम्पिटेंट हो और उसे अपनी टीम से निकालने का कहती है। तो हानि उससे एक लास्ट चांस की रिक्वेस्ट करती है तो जी यॉन उसे धक्का दे देती है। वो सीढ़ियों से गिरने ही लगती है तो वहाँ टीन हानि उसे बचा लेती है। जी यॉन के जाने के बाद हानि अपनी टीन सेल्फ को बताती है कि ये जी यॉन है, उसकी क्लास फेलो। तो टीन हानि हैरान रह जाती है कि ये इतनी यंग और सक्सेसफुल कैसे बनी। फिर वो दोनों वॉशरूम जाती है तो टीन हानि पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जी यॉन आज इतने सालों बाद उसे धक्का दे रही थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब सालों पहले वो ट्रक वाला एक्सीडेंट हुआ था तो जी यॉन आकर हानि का ख्याल रखती है और उसके डैड की डेथ के बाद उसे हौसला भी देती है। तो तब हानि उस पर चिल्लाती है कि तुम्हें मेरे दुख का क्या अंदाज़ा, तुम तो एक ऑर्फन हो, और उसकी लाई हुई डायरी भी फेंक देती है। तो जी यॉन बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन हानि तीन हानि को ऐसा कुछ नहीं बताती। वहाँ पर ये सारा मंजर जी यॉन छुप कर देख रही होती है। जब तीन हानि अपना मुंह धोती है तो उसे देखकर जी यॉन हैरान रह जाती है कि उसे, और फिर बाद में उसे उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो हानि की बेटी हो। जब वो दोनों घर वापस जाती हैं तो अचानक घर में लाइट चली जाती है। वो दरवाजे के बाहर एक साया देखकर डर जाती हैं। वो हाईऑन को चेक करने के लिए बुलाती हैं लेकिन वहाँ कोई घोस्ट नहीं होता।
वहाँ हायॉन हानी के कॉलर सेट करता है तो टीन हानी उसे कहती है कि तुम मेरी मॉम पर लाइन मार रहे हो। बाद में जब वो दोनों अंदर चली जाती तब हमें एक शख्स वहाँ लंबे बालों वाली विग उतार कर जाता हुआ दिखाई देता है। उधर ऑफिस में बॉस जी मान के आगे जी इयॉन सैंपल ना होने की वजह से शर्मिंदा होती है और मीटिंग डिले करने का कहती है। इतने में एक आदमी न्यूज़ देखने का कहता है। वहाँ हानि की उस आदमी को डूबने से बचाने की वीडियो वायरल हो गई थी और साथ ही साथ जोआ कंपनी के वही स्नैक्स भी बहुत फेमस हो गए थे जिनसे हानि ने ट्यूब बनाई थी। जी मान ये खबर देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी जानिब एंथनी को सीसीटीवी वीडियो मिलती है जिसमें वो उस शख्स का पता लगा लेता है कि किसने मिरर पर चुनसिक लिखा था, पर मेकअप की वजह से वो हानि को पहचान नहीं सकता। उधर ऑफिस में हर कोई हानि की वीडियो वायरल होने के बाद उसकी तारीफ करता है, लेकिन जी इयॉन बहुत जेलस होती है। बाद में सारी टीम अपनी न्यू प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को सेलिब्रेट करती है और वहाँ हानि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। टीन हानि जब एयर एजेंसी से अपनी पेमेंट लेकर वापस जा रही होती है तो एंथनी के असिस्टेंट्स उसे पकड़कर अपने साथ ले आते हैं क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया था कि वो ब्लैक कॉस्ट्यूम में हानि ही थी। वहाँ वो उन लोगों को अपनी और चुनसिक की फ़ोटो दिखाकर कहती है कि अगर आइंदा मुझे तंग किया तो एंथनी की ये चुनसिक वाली फ़ोटो मैं वायरल कर दूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट्स बाद में वो फ़ोटो एंथनी को दिखाते हैं तो वो बान हानि को इस फ़ोटो में देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की का पता लगाओ कि ये कहाँ रहती है। उधर ऑफिशियल डिनर के बाद हानि और जी इयॉन दोनों की वॉशरूम में बहस होती है। जी इयॉन हानि को एक लूज़र होने पर एम्बैरस करती है, लेकिन हानि भी डिटर्मिनेंट होती है कि वो ये जॉब दिल से करेगी और अपना 100% देगी। यहाँ पर जी इयॉन हानि की बेटी का भी जिक्र करती है। घर वापसी पर हानि बिल्कुल टुन होती है और उल्टी सीधी हरकतें करती है। इतने में हायॉन उसे वहाँ देख लेता है। हानि आज बहुत खुश होती है। इतने में हानि वहाँ खड़े खड़े गिर जाती है तो हायॉन उसे अपने शोल्डर्स पर उठाकर उसके घर तक ले जाता है। दूसरी तरफ एंथनी भी अपने फर्स्ट लव यानी बान हानि का एड्रेस पता करवा लेता है और उसके घर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खुला होता है तो वो सीधा अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो हायॉन को देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। यहीं पर ड्रामे की 6th एपिसोड ख़त्म हो जाती है।